नमस्कार, आपका स्वागत है भारत समाचार पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। आज यूपी का बजट पेश किया जाना है। योगी सरकार का 2.0 बजट आज अब से कुछ ही देर बाद पेश किया जाएगा। बजट से प्रदेश की तस्वीर कितनी बदलती दिखेगी? क्या यूपी की जो तस्वीर है वो इस बजट से बदल पाएगी? ये सभी के मन में सवाल है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार पर हमेशा से निशाना साधती आई है विपक्ष। कई मुद्दों पर घेरा है सरकार को और सरकार उन तमाम मसलों पर जवाब भी देती आई। और आज सरकार के पिटारे में क्या होगा प्रदेश की जनता के लिए और कौन कौन से ऐसे लोक लुभावन वायदे होंगे जो सरकार पूरा करती नजर आएगी, क्योंकि यूपी में 18वीं विधानसभा का ये पहला बजट सत्र है और लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बाद योगी 2.0 का ये पहला बजट होगा। हालांकि सरकार तमाम दावे कर रही है कि बजट पूरी तरह के समावेशी है, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और लोगों को बहुत उम्मीद है, खासतौर से किसानों को, युवाओं को, गृहिणियों को, महिलाओं को और छात्र छात्राओं को भी इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं। बदलाव का योगी प्लान क्या होगा और क्या कुछ नए ऐलान होंगे इस बजट में? बजट के पिटारे में क्या होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प होगा। अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे। ये जनहितकारी कामों में सहयोग करें और ये जन कल्याण का बजट है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं का बजट है और हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप बजट होगा और साथ ही साथ इसमें फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिलाओं पर, रोजगार सृजन पर और विशेष रूप से युवाओं पर। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। कर्ज माफी जैसे बड़े ऐलान हो सकते हैं, सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जा सकती है सरकार की तरफ से, प्राकृतिक खेती पर फोकस रहेगा। चुनावी वायदे जो कि प्रदेश की जनता से सरकार ने किए थे वो किस तरीके से सरकार निभाती है, इस ऐलान के बाद ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा। और गरीब, पिछड़े, दलित लोगों के पक्ष में बजट से कितनी खुशहाली आ पाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा इस बजट को लेकर आम जनता के जो सपने हैं, आम जनता जो सपने देखती आई है वो सपने कितने साकार हो पाते हैं ये तो अब से कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो सरकार के बजट के पिटारे में क्या है, अब से कुछ ही देर बाद इस बात का ऐलान हो जाएगा। सरकार अपना बजट पेश करेगी सदन में। तो बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन, योगी 2.0 का दूसरा बजट आज, और तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं स्टूडियो में इस वक्त। उन सभी का परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। अरुण प्रकाश जी हैं, बीजेपी नेता, सर बहुत स्वागत है आपका। समीर जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, समीर जी बहुत स्वागत है आपका। डीपी सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। एपी तिवारी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तमाम लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सवाल सबसे पहले अरुण जी आप ही से, सरकार ने तमाम बातें कही हैं, कहा है कि समावेशी बजट है, प्रदेश की जनता के जो सपने हैं वो साकार किए जाएंगे इस बजट के जरिए, बहुत सी चीजों को लेकर राहत मिलेगी जनता को, और ये आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए स्वाति जी, भारतीय जनसंघ के कार्यकाल से लेकर के और आज तक योगी जी के द्वितीय कार्यकाल तक हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। बातें कम और काम अधिक में विश्वास रखते हैं। आपसे पूर्ण रूप से, अभी देखिए हमारे वित्त मंत्री जी आपके मीडिया विजुअल से कह रहे थे कि हम लोक संकल्प पत्र को पूरा करेंगे।
तो अभी 11 बजे हमारा बजट आएगा। एक समावेशी बजट है। निश्चित रूप से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमने प्रदेश के किसानों का, प्रदेश के बेरोजगारों का, महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा है। स्वास्थ्य पे हमने विशेष ध्यान दिया है और आप देखेंगी बजट में वो चीज़ें परिलक्षित होंगी आज के। और रोजगार बढ़ाने के उस पर हम कार्य करेंगे। स्वरोजगार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जब एक आदमी रोजगार पाता है, अपना कोई चीज़ खड़ा करता है, कोई संस्था खड़ी करती है, स्टार्टअप होता है, तो निश्चित रूप से उसके साथ 2 परिवार 4 परिवार और भी जुड़ जाते हैं कम से कम। तो हम उस तरीके से इस प्रदेश के विकास में, और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी थी विगत 60 और 70 वर्षों में जो होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, वो नहीं हो पा रहा था। और ख़ासकर मैं देश में कहूँ कि सिंचाई के प्रति बहुत कम ध्यान था, कहता है जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी। आपने देखा कि अभी चुनाव के ठीक पहले हमने करीब 2 महीने पहले जो हम लगातार उस समय से 2014 से शुरू कर रहे थे, सरजू कैनाल हुआ, एक बड़ा काम पूर्वांचल में सिंचाई में हमने किया और उसका आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, जिससे करीब लाखों हेक्टेयर ज़मीन हमारी सिंचित हुई है। तो उसी तरीके से हम फिर एक नई योजना के साथ आ रहे हैं, जिसमें हम प्रदेश के किसानों को बिजली देंगे और नहरों का एक नया जाल बिछाने का भी शुरुआत करेंगे। और विशेष ध्यान हमारा रहेगा नई जो हमारी हाईवे बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रही हैं, और ग्रामीण सड़कों, जो एक बड़ी बात आपको आज देखने को मिलेगी कि ग्रामीण सड़कें जो टूटी और फूटी पड़ी थीं, उनकी चौड़ाई कम थी, एक गाड़ियाँ भी मुश्किल निकल पाती थी। अब वो काम हमारा शुरू है, अगर आप देखेंगी तो काम शुरू भी है। उसको हम एक बृहद स्तर पर उत्तर प्रदेश के अंदर की ग्रामीण सड़कों को हम प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उसको बढ़ाएंगे और चौड़ीकरण करेंगे, जिससे कि 2 गाड़ियाँ निकल सके और मजबूत एक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर पे खड़ा हो सके, जिससे कि क्षेत्र के ग्रामीणों का और गरीबों का विकास हो सके। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से है सरकार का पूरा प्लान, और क्या कुछ होता है ये तो सर थोड़ी देर बाद ही पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। हमारे साथ समीर जी हैं, प्रवक्ता हैं सपा से। समीर जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? प्रदेश सरकार तो कह रही है कि बहुत लोक लुभावन बजट है ये, बहुत सी व्यवस्थाएं इस बार बजट में की गई हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है? आपकी आवाज सर नहीं आ रही हमारे पास, इसको दुरुस्त करवाने की हम कोशिश करेंगे। डीपी जी। देखिए स्वाति जी, आज के इस उत्तर प्रदेश की नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की 2.0 की सरकार का आज बजट पेश करना है। उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हम सभी को भी है। मैं बहुत साफगोही से, स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। साथी, सच तो ये है कि योगी जी की जो 1.0 की सरकार थी, 2017 के पहले लोक संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे उत्तर प्रदेश की जनता से किया था। मुझे याद है कि किस तरीके से अखिलेश यादव जी की सरकार जो 2012 से 17 तक थे, उसको हटाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, चाहे वह बीएड बेरोजगार संघ हो, चाहे विशिष्ट बीटीसी बेरोजगार संघ हो, या न जाने कितने बेरोजगार संघ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर उस समय 2017 में भाजपा की सरकार बनाने में पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मुझे पूरा याद है, आपको भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पूरा याद होगा। जब 2017 में योगी जी की प्रचुर बहुमत से सरकार बनती है, तब जब वो वही बेरोजगार संगठन जो उत्तर प्रदेश के कई सारे बेरोजगार संगठन अलग अलग विभागों के थे, जब वो अपनी मांगों को मनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने वादे को पूरा करने के लिए जब उन्होंने आकर के इनसे अनुनय और विनय प्रार्थना किया, तब योगी जी की सरकार ने
उन हमारे बेरोजगार साथियों के ऊपर लाठियों से प्रहार किया, जेलों में भेजा, उनके जो वादे थे उनको ना पूरा करके उनके सपनों को अंधकार में डाल दिया। और मैं कहना चाहता हूं, केवल और केवल योगी जी की 1.0 की सरकार ने अपने केवल हिडन एजेंडा को पूरा करने के सर लिए 1.0 तो चली गई है, आज 2.0 आ गई है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 70 साल 60 साल क्या हुआ, तो इनको इनके असली चेहरों को याद दिलाना विपक्ष का नैतिक जिम्मेदारी है, और उस नैतिक जिम्मेदारी को आपके माध्यम से मैं निभाना अपना फर्ज समझता हूं। स्वाति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज ना बिजली की लाइनों में बिजली है, ना बेरोजगारों के लिए रोजगार है, ना नहरों में। अभी हमारे बड़े भाई, हमारे बहुत सम्मानित बड़े भाई अरुण प्रकाश जी कहते थे कि नहरों में पानी है। चलिए स्वाति जी, और बड़े भाई अरुण प्रकाश जी को भी लेकर चलते हैं और अपनी टीम लेकर चलिए। क्या नहरों में पानी है? नहरें सूखी हुई हैं, बेरोजगारी का जबरदस्त आलम है, महंगाई चरम पे है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आशा करता हूं कि योगी जी 2.0 की सरकार में जो अपने लोक संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं इसको पूरा करेंगे और पूरा करना चाहिए। आपके मुताबिक, मगर एक विपक्ष के मुताबिक सच्चाई क्या होना चाहिए ऐसा बजट में बहुत कम हमें जो है जन आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हो, लोगों की उम्मीदों को पूरा करता हुआ हो, मजबूत विपक्ष की तरह से। आप क्या चाहते हैं सरकार से? डीपी जी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? निश्चित तौर पर जो लोक संकल्प पत्र में इन्होंने वादे किए हैं, जिस वादे पे प्रदेश की महान जनता ने इनको एक जबरदस्त मैंडेट दिया है, इनको अपने उस वादे को, उस घोषणा पत्र को सामने रख करके बजट को पेश करना चाहिए। बेरोजगारी दूर होना चाहिए, बिजली सर कह तो रहे हैं खेती किसानी महिला केंद्रित बजट होगा, युवाओं पर स्वास्थ्य व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त सुधार होना चाहिए, सड़कें जो जर्जर हाल है, खस्ता हाल है, वो बननी चाहिए, और लोक लुभावन वादों से इनको बचना चाहिए। चलिए ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जनमानस को चाहूंगी इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे हैं। ठीक है सर, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक चल रही थी। कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आमतौर पर यह प्रक्रिया होती है, और आपको बता दें कि विधानसभा के लिए सभी मंत्री रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ ही देर बाद यूपी का बजट पेश किया जाएगा, और इससे पहले एक कैबिनेट बैठक चल रही थी सीएम योगी के आवास पर। बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा के लिए सभी मंत्री रवाना हो गए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री विधानसभा के लिए रवाना हो गए। अब से कुछ ही देर बाद यूपी का बजट रखा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा के लिए सभी मंत्री रवाना हो चुके हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी। तो बजट के लिए अनुमोदन प्रस्ताव पर इसमें चर्चा चल रही थी। यह बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, और अब सभी की नजरें आने वाले बजट पर है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा, और इस बजट के पिटारे में आम जनता के लिए क्या होगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जन आकांक्षाओं से जुड़ा ये बजट है, प्रदेश के लिए कितना, ये जो चीजें हैं किस तरीके से देख रहे हैं तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पैनलिस्ट हैं, किस तरीके से वो इसको आंकलन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एपी तिवारी जी भी मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, आप किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं? बहुत आकांक्षाएं हैं प्रदेश की जनता को, खासतौर से महिलाओं को, जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी बहुत आकांक्षाएं हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं सर, आंकलन कैसे करेंगे? स्वाति जी, शुरुआती बात मैं ये रखना चाहूँगा कि योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसकी निरंतरता के तौर पर ही इस बजट को देखा जाना चाहिए। मेरा आशय इस बात से है कि पहले कार्यकाल में जिन आर्थिक नीतियों को लाकर सूबे की तरक्की को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, साथ ही साथ लोक कल्याण पर बल दिया गया था। किसानों को कह सकते हैं विशेष तौर पर
सुविधाजनक खेती बनाने के लिए जो तरजीहें दी गई थी, तो किसान प्राथमिकता में होगा स्वाभाविक तौर पर और तार्किक तौर पर भी, क्योंकि ये अपेक्षा भी है और पूरे सूबे की जो अर्थव्यवस्था है उसको गति देने के लिए, संतुलित गति देने के लिए विकास की, ये ज़रूरी भी है कि किसानों की तरक्की पहले हो, खेती किसानी और देहाती इलाकों की तरक्की हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसान फोकस में होगा। दूसरे, सामाजिक विकास को अगर देखें, जिसमें महिला विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास कह सकते हैं, बाल पुष्टाहार योजना है, साथ ही साथ युवा हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, आवास, ये प्राथमिकता के क्षेत्र होंगे। इन पर विशेष फोकस होगा बजट का। वित्त मंत्री के सम्मुख एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के बराबर बनाने में बजट कहाँ तक योगदान दे सकता है। जो मौजूदा स्थिति है उसमें लगभग $280 बिलियन के बराबर यूपी की अर्थव्यवस्था है। मेरा मानना है, मेरा अपना आकलन है कि अगर इसको $1 ट्रिलियन के बराबर पर ले जाना है तो जो वृद्धि होगी इसमें, जो वृद्धि करनी होगी इसमें, वो लगभग 3.5 गुना की वृद्धि करनी होगी। तो ये एक चुनौती भी है, लेकिन ये एक अवसर भी है जिसे इस बजट के माध्यम से साधा जाएगा और उसके अनुरूप प्रावधान किए जाएंगे। रोजगार को मैं समझता हूँ सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में विकास की जो योजनाएं लाई जाएंगी नई, और जो पहले से संचालित हैं उनको और अधिक कुशलतापूर्वक लागू करते हुए हर क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उप क्षेत्र में कोशिश ये होगी कि रोजगार वर्धन हो। एक बात ये है, और अभी अरुण जी ने उसका उल्लेख किया है, कि वो एक रणनीति के अंतर्गत किया जा रहा है कि स्वरोजगार पर बल। अभी तक मजदूरी रोजगार पर कह सकते हैं आज़ादी के बाद बल दिया गया। वह कार्यक्रम लागू किए गए जो फायर फाइटिंग प्रोग्राम्स कहला सकते हैं, दमकली कार्यक्रम, कि अगर मजदूरी रोजगार दिया जाएगा, मजदूरी मिलेगी, गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ये रणनीति विफल हो गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के ही दौरान, जब गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार की बात की गई, लेकिन गरीबी का परिदृश्य वही रहा जो छठी योजना की शुरुआत में था। तो मेरा मानना है कि स्वरोजगार पर बल होगा, और दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक दार्शनिक कह सकते हैं संकल्प था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। अगर हर हाथ को काम नहीं भी मिल सकता है, या अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं, तो हर घर को काम, यानी घर के परिवार के एक सदस्य को कम से कम काम मिले, स्वरोजगार मिले, तो वो उद्यमिता के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार देने में सफल होगा। ठीक है, आंकलन ये हमारा आगे भी लगातार चलता रहेगा। समीर जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि खेती, किसान, महिला केंद्रित ये पूरा बजट होगा, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से इसका आकलन करेंगे आप? जी स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो अपना पहला, इस सरकार का जो दूसरी सरकार बनी है उनकी, उसका पहला बजट आज पेश करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता, बल्कि पूरा भारत और विदेश में भी इस बजट पे आंखें हैं। इस बजट से बहुत उम्मीद है, और उत्तर प्रदेश की जनता को खास तौर उम्मीद है, क्योंकि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को वो उन्होंने सत्ता में लाए थे, उसके बाद प्रदेश ने बहुत सारी दिक्कतें झेली है। प्रदेश ने महामारी का दौर झेला है। उसके बाद भी जिस तरीके से, चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन दोबारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट देकर भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार में लाए हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज उनका एक स्टेपिंग स्टोन है कि किस तरीके से उनका एक आधार क्या है, 5 साल सरकार किस तरह चलाना चाहते हैं। और ना सिर्फ पेपर पे, क्योंकि हमने देखा है कि कई सारी योजनाएं पेपर पे स्टार्ट होके पेपर पे खत्म हो जाती हैं। आज जिस तरीके से बात हो रही है कि एक समावेशी बजट है, और रोजगार, शिक्षा,
और किसानी सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज जब ये बजट पेश होगा तब इस पे कोई आधार केशव होगा, इस पे प्रसाद मौर्य कोई कह रहे हैं, समीर जी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जी कि सर। बहुत शानदार बजट होगा, ये समावेशी बजट होगा ये। जी, केशव प्रसाद मौर्य जी के शानदार बोलने से बजट शानदार नहीं हो जाएगा। जी। आज ही बजट पेश होना है, आज शाम तक जनता के सामने पता चलेगा, जनता के सामने आएगा कि बजट शानदार है कि नहीं। ये जो सरकार बनी है, ये जो सरकार जनता ने बनाई है, जनता की सरकार है। और इस समय मुझे लगता है कि जो मेरे से पहले पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया कि बहुत बड़ी चुनौती है इस सरकार के लिए। हालांकि चुनौती सिर्फ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने की नहीं है, चुनौतियां 360 डिग्री चुनौतियां हैं। क्योंकि आप इस समय जो प्रदेश का माहौल है वो आप देखिएगा कि अगर बिजली की जो समस्या है तो आपको बिजली के क्षेत्र में भी बहुत काम करना है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश उस देश में आखिरी के 5 देशों में आता है, 5 प्रदेशों में आता है लिटरेसी रेट के मामले में। तो शिक्षा पे बहुत अहम ध्यान देना है। हमने अभी देखा हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से जब से सरकार बनी, जब से उन्होंने मंत्रालय संभाला है, हाँ। तब से वो जितने राउंड अप कर रहे हैं, जितने सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की क्या लचर व्यवस्था है, क्या लचर हालत है प्रदेश में, वो उन्होंने खुद ही स्वीकारा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्पेशली जब हम अभी महामारी खत्म नहीं हुई है, केसेस कभी आ रहे हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, तो अभी खत्म नहीं हुई है, तो इस दौर में हमें स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। कोशिश तो कर रहे हैं ना, दिख तो रहा जी, है, कोशिश कर रहे हैं, एक्शन में है लेकिन वो। कोशिश का रिजल्ट भी, स्वाति जी, रिजल्ट भी दिखना चाहिए। जी। आपकी सिर्फ बातें और कोशिशों से रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो फिर उस कोशिश का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोशिशें आप दिखा रहे हैं कि आप जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उसमें आप कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या आ रहा है, क्या जनता को सहूलियत मिल रही है? अगर हम डेली न्यूज में देख रहे हैं कि हर जिले में किसी ना किसी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई ना कोई न्यूज आ रही है, कहीं पे बेड अवेलेबल नहीं है, कहीं आईसीयू सर, अवेलेबल इतना नहीं बड़ा है, कहीं प्रदेश किसी का है, यूपी इतना बड़ा प्रदेश है। स्वाति जी, जी। मैं आपको करेक्ट करूंगा प्लीज। जी। स्वाति जी, इस बात पे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, ये जानने के बाद ही वादे होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, जब हमने वादे किए थे तो 10 करोड़ जनता के लिए थे, लेकिन अब वादे पूरे करने के लिए सुधार की कोशिशें होनी चाहिए। जी स्वाति जी, सॉरी, कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रदेश है, उस समय भी जब आपकी सरकार थी उस वक्त भी थोड़ी खामियां थी, आप लोगों ने भी दुरुस्त करने की कोशिश की और ये भी दुरुस्त करने की कोशिश करें, कुछ तो समय दीजिएगा ना सर। जी बिल्कुल, समय जी। पूरा है, समय, मैं तो यही कह रहा हूँ। मैंने अपनी ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, पहली बात बधाई दी, और दूसरा मैंने ये कहा कि ये जो बजट पेश हो रहा है इसकी हाँ। 2 चीजें हैं। एक, आज जो बजट पेश हो रहा है उसमें एक्चुअली में जो बातें हो रही हैं वो है कि नहीं, किस हद तक है, समावेशी है कि नहीं, कृषि पे, शिक्षा पे, भर्तियों पे, रोजगार पे कितना काम ठीक है। दिखाना है, जो दीप उनका शिखा लोक जी भी कल्याण हमारे संकल्प साथ मौजूद पत्र है, था, गृहिणी उसका है, कितना पूरा हो रहा खास है, तौर ये से सब ये गृहिणियों का जो बातें। फोकस है वो टकटकी लगाए हुए इस वक्त देख रही हैं कि हमारे लिए क्या होगा, किचन से जुड़े हुए सामान सस्ते होंगे या फिर नहीं। दीप शिखा जी, आपको कितनी उम्मीदें हैं? प्रदेश सरकार से बजट आ रहा है कुछ ही देर बाद, कितना आप इसको किस तरीके से आप देख रही हैं? उम्मीद कितनी है देखिए दीप शिखा जी? गृहिणी की मैं तो अपने जी जी मैडम, ये कहना है कि उम्मीद मैं कितनी है अपने इस बजट से? एक जी जी, उम्मीद मुझे पूरी उम्मीद है। और एक गृहिणी का सारा समय, अधिकतम समय रसोई में ही बीतता है और उसकी उम्मीद भी रसोई से ही जुड़ी होती है। तो मेरा उम्मीद पूरी है कि सरकार ने हम लोगों के बारे में भी अपना पूरा ध्यान दिया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि जो आज रसोई के सामान के जो दाम बढ़े हुए हैं, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, उसमें सरकार हम लोगों को राहत देगी। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी होगी, क्योंकि आज अब से कुछ ही देर बाद यूपी का बजट आना है। आम लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और क्या कुछ मिल पाता है इस बजट में, ये देखना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे।